खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंदौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना की सुनामी, शुक्रवार को मिले 198 नए मरीज। सपा जिलाध्यक्ष के बेटे का कोरोना से हुआ निधन। सीतापुर में भी उठने लगी बाजार बंदी की मांग। 17 अप्रैल से बंद हो जाएगी हर गांव चीनी मिल। गैर हाजिर 103 चुनाव कार्मिकों के विरुद्ध होगा केस दर्ज। शाहजहांपुर कानपुर रूट पर पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू। नैमिषारण्य पुलिस ने 950 ग्राम विस्फोटक समेत एक को दबोचा। सीतापुर के प्रोफेसर को कनाडा में मिला हिंदी साहित्य रत्न सम्मान। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर में कोरोना के हालातों से करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में हर दिन पॉजिटिव मिलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीतापुर में शुक्रवार को कोरोना की सुनामी आ गई। सबसे ज्यादा 198 नए मरीज मिले हैं। जनपद में एक्टिव केसों का आंकड़ा 1000 के करीब जा पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सभी नए मरीजों को होम आइसोलेट करा दिया है। शहर में शुक्रवार को सबसे अधिक 100 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। खैराबाद में 22, बिस्वा में 16, महोली में 9, गोंदलामऊ में 8, कसमंडा में 7, महमूदाबाद व बेहटा में 6, सिधौली में 5, एलिया, लहरपुर व रामपुर मथुरा में 4, परसेंडी में 3, हरगांव व मिश्रिक में 2, पिसावा व सकरन में 1 मरीज मिला है। कोरोना से हर रोज कोई न कोई अपनी जान गंवा रहा है। अब सीतापुर के सपा जिलाध्यक्ष छतपाल यादव के बड़े बेटे प्रदीप यादव कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। पिसावा क्षेत्र में उनके पैतृक गांव खाजा कुआं में शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। वर्तमान में शहर के मोहल्ला खूबपुर निवासी सपा जिलाध्यक्ष छतपाल सिंह यादव के बड़े बेटे 48 वर्षीय प्रदीप यादव की गुरुवार को कोरोना जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देर रात उनका निधन हो गया। उनके निधन से सपा में शोक की लहर दौड़ गई। एमएलसी आनंद भदौरिया, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, जिला महामंत्री मसूद आलम, कार्यालय प्रभारी जयसिंह यादव, शेखर यादव समेत अन्य सपा नेताओं ने प्रदीप के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दूसरी लहर में वैक्सीन का हथियार होने के बाद भी कोरोना लगातार बढ़ रहा है। नाइट कर्फ्यू के बाद भी बेलगाम होता कोरोना हर किसी को डरा रहा है। कोरोना से जंग में आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना होगा। खुद जागरूक होकर कोरोना से बचाव को सावधानी बरतें। गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। सवाल आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का है। देश प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे
कोरोना के मरीजों और हो रही मौतों को लेकर लखनऊ के व्यापारियों द्वारा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए की गई बाजार बंदी की पहल पर अब सीतापुर में भी इस पर अमल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आई इंडिया से सीतापुर के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व अन्य व्यापारियों ने बात की तो सप्ताह में कम से कम 3 दिन बाजार बंदी की मांग उठाई गई। पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया का मिश्रिख ब्लॉक परिसर में बैरिकेडिंग कराई गई। ब्लॉक के अंदर व बाहर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एडीओ पंचायत अमित चतुर्वेदी ने बताया, ब्लॉक परिसर में 10 न्याय पंचायतें हैं, इसलिए 10 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें 71 ग्राम पंचायतों के नामांकन होने हैं। प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक व एक सहायक को ही प्रवेश दिया जाएगा। ब्लॉक में 2 गेट हैं। उत्तर वाले गेट से अधिकारी, कर्मचारी व पत्रकारों, जबकि दक्षिण वाले गेट से आवेदक प्रवेश करेंगे। ब्लॉक मिश्री के गेट पर कोरोना हेल्प डेस्क केंद्र बनाया गया है। एडीओ पंचायत के मुताबिक किसी को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूरे प्रांगण को सैनिटाइज कराया जा चुका है। निर्धारित दूरी पर गोले बनाए गए हैं। किसी भी प्रत्याशी को अपनी न्याय पंचायत ढूंढने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए प्रत्येक न्याय पंचायत के काउंटर पर ग्राम सभाओं की सूची भी चस्पा की गई है। पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए दावेदार अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। सिधौली तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत दुगरा में फर्जी जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो जांच से ही पता लग सकता है। फिलहाल ग्रामीण इस मामले को लेकर गांव में धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे ग्रामीण देशराज, सहजराम, राजेंद्र व संजय सिंह का आरोप है कि महमूदाबाद पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि यह फर्जीवाड़ा करा रहे हैं। पिछले चुनाव में दुगरा से अमरीश गुप्ता ने अपनी मां केतकी को चुनाव लड़ाया और उन्हें प्रधान निर्वाचित करा लिया। इस बार यह सीट अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है। आरोप है कि प्रधानी हथियाने के लिए यह फर्जीवाड़ा किया गया है। सीतापुर में अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर अंकुश लगाए जाने को लेकर अभियान जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को थाना अटरिया, लहरपुर, मछेटा, रेउसा व महोली पुलिस द्वारा कुल 100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अपराधियों व अपराध पर नियंत्रण को लेकर सीतापुर पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत 6 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। कोतवाली सिधौली पुलिस ने चोरी नकबजनी में संलिप्त 4 अभियुक्तों और थाना मानपुर द्वारा हत्या के अपराध में लिप्त 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। अपराध से अर्जित अपराधियों की संपत्ति का पता लगाकर जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षक श्री सम्मान प्राप्त असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार शुक्ला को विश्व हिंदी संस्थान कनाडा द्वारा विश्व हिंदी साहित्य रथी सम्मान 2021 प्रदान किया गया है। शहर के आवास विकास में रहने वाले डॉक्टर संजीव की इस उपलब्धि से सीतापुर का नाम भी रोशन हुआ है। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मिश्रिख एसडीएम गिरीश झा ने कार्यालय में हेल्प डेस्क काउंटर स्थापित कराया है। तहसील कार्यालय के चारों तरफ रस्सियों से बैरिकेडिंग की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गोले भी बनाए गए हैं। इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर तहसील कार्यालय पर काफी भीड़ उमड़ रही है। एसडीएम ने सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। कुतुबनगर में आयोजित आर्य समाज मंदिर के 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव में पधारे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने अपने संगीतमयी मधुर भजनों के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को देव उपासना के मार्ग पर चलने और तंबाकू, मांस, मदिरा से पूर्ण विरक्त रहने का आह्वान किया है। इस मौके पर आयोजक रामचंद्र आर्य, प्रेमचंद आर्य, ज्ञानचंद आर्य, अनिल वर्मा, रज्जन शुक्ला, सुनील शुक्ला, महेश गुप्ता, राज बहादुर सिंह,
चंद्रकिशोर शर्मा, वेद गुप्ता, सोमू गुप्ता, हीरालाल कश्यप और राकेश शर्मा आदि मौजूद थे। नैमिषारण पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध विस्फोटक के साथ नूर मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय मुन्ना अली निवासी ठाकुर नगर कस्बा नैमिषारण को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 950 ग्राम विस्फोटक कागज बम पुलिस ने बरामद किया है। अभियुक्त के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह सफलता हासिल करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता, अजय दुबे, हेड कांस्टेबल नवल किशोर सिंह, कांस्टेबल सौरभ कुमार शामिल थे। कोरोना काल के चलते करीब 1 साल से अधिक समय तक बंद चल रही शाहजहांपुर से कानपुर के लिए ट्रेन का संचालन शुक्रवार को फिर से शुरू हो गया है। उम्मीदों की ये ट्रेन दोपहर 12:15 पर नैमिषारण स्टेशन पहुंची। ये पैसेंजर ट्रेन संख्या 04327 डाउन रात 8:05 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। शनिवार सुबह करीब 6 बजे ट्रेन संख्या 04328 अब कानपुर से निकलकर दोपहर में नैमिषारण होते हुए शाहजहांपुर जाएगी। शाहजहांपुर कानपुर रेल रूट पर ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार डेमो ट्रायल चल रहा था। अब ये पैसेंजर ट्रेन चलने से कानपुर शाहजहांपुर के साथ नैमिषारण आने जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियतें मिलेंगी। शुक्रवार को जब ये ट्रेन नैमिषारण रेलवे स्टेशन पहुंची तो यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोग भी इस सेवा के शुरू होने से उत्साहित दिखाई दिए। हालांकि पहले दिन ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम रही। लोगों का कहना है कि जानकारी होने पर निश्चित ही यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। बिस्वा में चैत्र प्रतिपदा से रामनवमी तक चलने वाले ऑनलाइन राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी के अंतर्गत तृतीय दिवस मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि संगम अवध प्रांत की अध्यक्ष कवित्री प्रियंका राय रहीं। राष्ट्रीय कवि संगम सीतापुर इकाई द्वारा रामवन गमन पथ काव्य यात्रा के उद्देश्य के तहत कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय कवि संगम के जिला महामंत्री जीएल गांधी ने की। संचालन ओज के युवा कवि नितिन निश्चल द्वारा किया गया। शुभारंभ दीप्त दीप की वाणी की वंदना से हुआ। कवित्री शिवानी त्रिपाठी, सोना, आयुष, अजीत सिंह, अवदान, कवित्री खुशबू पांडे, सुमन मिश्रा आदि ने काव्य पाठ किया। इस मौके पर कमलेश मृदु, शिव कुमार व्यास, अजय प्रधान, कवि शिव प्रताप सिंह चौहान, आनंद खत्री ने कवियों का उत्साहवर्धन किया। लहरपुर सीएससी पर राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आशाओं को घर घर फाइलेरिया की दवा वितरण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में बीएमसी पुनीत मिश्रा, आजाद मनोज वर्मा, गौरव सक्सेना, अखिलेश पांडे ने आगामी 26 अप्रैल से 11 मई तक घर घर फाइलेरिया की दवा इवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोन, डीआईसी की एक गोली खिलाने के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा ने सभी से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को सफल बनाने और दवाइयों के सेवन की अपील की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है।
अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद अब ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। एसडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। केबी हिंदी सेवा न्यास बिसौली बंदायूं द्वारा आरके इंटरनेशनल स्कूल बिसौली में आयोजित सम्मान समारोह में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ परामर्शदाता, प्रभारी ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय सीतापुर डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रवीण कुमार को सपना पाराशरी स्मृति सम्मान हिंदी भाषा के विकास, उन्नयन, संवर्धन, संरक्षण, समग्र लेखन, साहित्यिक उपलब्धियों हेतु न्यास द्वारा प्रदान किया गया। इस पर सीतापुर के समस्त साहित्यकारों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। जिला पंचायत सदस्य सीटों पर प्रत्याशी चयन के बाद पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने बैठक का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा सभी 79 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। इसमें सामाजिक व जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। पार्टी द्वारा इस बार समर्पित कार्यकर्ताओं को इसमें वरीयता दी गई है। उन सभी घोषित प्रत्याशियों की विजय सुनिश्चित करने के लिए सभी को एकजुट होकर लगना होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान से जिला पंचायत तक पार्टी ने अपना परचम फहराने की पूरी रणनीति बनाई है। भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने कहा कि सीतापुर में इस बार पंचायत चुनाव में पार्टी नया इतिहास लिखेगी। जिले के सभी बूथों पर पार्टी का मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। बूथ कार्यकर्ताओं की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बैठक में वार्डवार बनाए गए समन्वयक को अलग अलग वार्डों की जिम्मेदारियां भी बांटी गई हैं। इस मौके पर जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, संजय मिश्रा, रोहित सिंह चौहान, राजेश शुक्ला, रमेश भार्गव, दीपू, अजय विश्वकर्मा, जितेंद्र मल्होत्रा, सुधीर सिंह, जया सिंह, राजकुमार अग्रवाल, विष्णु मौर्य, अनूप विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। सीतापुर शिक्षा संस्थान रसौरा में मंगलवार को 505 मतदान दलों के 2020 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में 20 पीठासीन अधिकारी, 33 मतदान अधिकारी प्रथम, 28 मतदान अधिकारी द्वितीय और 22 मतदान अधिकारी तृतीय गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर 103 कार्मिकों के विरुद्ध केस दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक राकेश कुमार पांडे ने बताया, गैर हाजिर कार्मिकों के कार्यालय अध्यक्षों को संबंधित से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के 225 अनुपस्थित कार्मिकों के उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव 17 अप्रैल को बंद हो जाएगी। मिल के 88 उपाध्यक्ष विजय बी राणा ने बताया, अभी तक 1,73,60,500 कुंतल गन्ने की पेराई कर ली है। समस्त किसानों को कैलेंडर के अनुसार पर्चियां निर्गत की जा चुकी हैं। अब किसी किसान भाई की पर्ची अवशेष नहीं है। मिल 14 अप्रैल से लगातार फ्री चल रही है, जिसकी सूचना कृषकों के दर्ज मोबाइल नंबरों पर सोशल मीडिया व क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट कर दी जा रही है। हरगांव चीनी मिल के 88 उपाध्यक्ष ने बताया, पहली बंदी को नोटिस भी पूर्व में निर्गत की जा चुकी है। उन्होंने कृषक भाइयों से द्वितीय बंदी की नोटिस जारी करते हुए अपील की है कि दिनांक 17 अप्रैल दिन शनिवार तक अपना समस्त आपूर्ति योग्य गन्ना चीनी मिल में ले आएं। शनिवार को मिल सत्र 2020-21 के लिए अंतिम रूप से बंद कर दी जाएगी। लहरपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य पद के भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुनील कुमार के चुनाव कार्यालय का क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुनील वर्मा ने फीता काटकर व हवन पूजन कर शुभारंभ किया।
इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, प्रमोद वाजपेयी, महामंत्री राजेश गुप्ता, विमलेश पांडे, मोतीलाल लोधी, आशीष मिश्रा, देवेंद्र पांडे, अज्जू सिंह, बालकृष्ण तिवारी, आशीष पांडे, संगम शुक्ला, अक्षय कुमार भार्गव, कृष्ण कुमार वर्मा, संतोष सिंह, मुन्ना गुप्ता आदि मौजूद थे। पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र बिक्री का शुक्रवार को अंतिम दिन था। हरगांव ब्लॉक में 82 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष प्रधान पद के 861 नामांकन खरीदे गए। ग्राम पंचायत सदस्य के लगभग 1034 पदों के सापेक्ष 741 तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के 105 पदों के सापेक्ष कुल 653 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। खंड विकास अधिकारी हरगांव राजकुमार ने बताया, नामांकन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कमलापुर थाना प्रभारी राम प्रकाश के नेतृत्व में एसआई निराला तिवारी व पुलिस बल के साथ एनएच हाईवे तथा पुलिस चौकी मास्टरबाग में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आधा दर्जन से अधिक बिना मास्क के लोगों का चालान किया गया। इसके साथ ही 2500 रुपया समन शुल्क वसूला गया, जबकि तमाम बिना मास्क लगाए लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, दिन पर दिन जानलेवा साबित होने लगा है। ऐसे में जब बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें और उस समय मास्क भी लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें।